में ऐसा सिंटैक्स ही नहीं है। तुमने क्लास बना दी, फिर आप लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया बी से और एक्सटेंड कर दिया सी से। देयर इज नो सिंटैक्स लाइक दिस, ठीक है। वी कैन नॉट हैव मल्टीपल पेरेंट्स ऑफ अ क्लास इन जावा, ओके, ठीक है। यहां पे अभी काम में आते हैं अपने को इंटरफेस, ठीक है। सो अगर कोई पूछता है मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या, उसको बोलना स्पेसिफाई करना यूजिंग क्लासेस वी कैन नॉट। सो पूछता है हाउ वी कैन इंप्लीमेंट बाय क्रिएटिंग इंटरफेसेस, ठीक है। अब देखो इंटरफेसेस है क्या, अपन समझते हैं। इंटरफेस इज ऑल्सो अ डेटा टाइप, is also a data type, just like a class. Class is also a data type, ठीक है। क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास देन क्लास नेम ऐसे, ओके। इंटरफेसेस बनाने के लिए भी हम लोग को कीवर्ड दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, इंटरफेस देन इंटरफेस के नेम, जो भी आप बनाना है, तो ठीक है। सो टू क्रिएट अ क्लास वी यूज क्लास कीवर्ड एंड टू क्रिएट इंटरफेस वी यूज इंटरफेस। इंटरफेस लगा के आप इंटरफेस जो भी बना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंटरफेस बना रहे हो फ्रूट्स, ठीक है। जैसे हम लोग क्लासेस के आगे लिखते हैं पब्लिक वगैरह, ठीक है। इंटरफेस भी एक डेटा टाइप है जैसे क्लास एक डेटा टाइप, ठीक है। पर डिफरेंस देखो क्या है। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, ठीक है। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ने से पहले, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के पहले हमने जितनी भी क्लासेस बनाए, ऑल क्लासेस वेयर नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास थे। व्हाट इज अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगा, हाँ, इट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, जिसमें सॉरी ओनली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाई कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके भी एक चीज होती है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो रहते ही है, साथ में इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग से जो बना रहे हैं वो सारे क्लासेस नॉन एब्स्ट्रैक्ट, जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं। फिर अपन ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ा जिसमें एब्स्ट्रैक्ट भी रख सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसके अंदर कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंटरफेसेस। इंटरफेसेस are types that contains only abstract methods। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन से मेथड बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है। तो जावा में अपने को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि वो आपको अलाउ करता है कि आप लिखो मेथड, बट इंटरफेसेस अपने को कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यस और नो। सो व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस इज अ टाइप दैट कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओके, ठीक है, राइट। देखो आप इंटरफेस के अंदर डेटा वगैरह नहीं बना सकते लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास है, इंटरफेसेस क्लासेस नहीं है। इंटरफेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, आप वेरिएबल नहीं बना सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे ध्यान में, अगर आप लोग को बनाना है वेरिएबल तो जावा से इंटरफेस के अंदर द वेरिएबल शुड बी फाइनल एंड स्टैटिक। फाइनल वेरिएबल्स और कांस्टेंट वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल इसलिए क्योंकि इंटरफेस, अच्छा इंटरफेस के ऑब्जेक्ट बनते होंगे क्या, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नहीं बन सकते तो इंटरफेस के तो ऑब्जेक्ट नहीं बनते। अब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता उसके अंदर वेरिएबल एक्सेस करेंगे कैसे, इसलिए उन्होंने वेरिएबल क्या बनाया, स्टैटिक। स्टैटिक चीजों का ऑब्जेक्ट नहीं लगता, करेक्ट, यस सुनो, ठीक है। सो इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। सारे वेरिएबल शुड बी फाइनल और स्टैटिक, ओके, इतना ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं, हाँ एक और चीज है कि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस, by default every method inside an interface is public
एन एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब तुमको याद है एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगता है, बट इंटरफेस के अंदर आप अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी लगाओगे तो भी बाय डिफॉल्ट मेथड क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इंटरफेस के अंदर सारे वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट ही रहते हैं। तो अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया वैसे भी नीड नहीं है, इंटरफेस के अंदर मेथड है तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा। आगे ध्यान में क्लियर है, राइट। बाय डिफॉल्ट ये मेथड्स जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज ये पब्लिक भी रहेंगे, पब्लिक रहना जरूरी है। ठीक है, अब मुझे बताओ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड यानी लिखने का काम किसका रहता है, चाइल्ड। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में यही पढ़े ना कि भाई जो भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं उनको इंप्लीमेंट या ओवरराइड कौन करता है, चाइल्ड, और वो चाइल्ड के लिए मैंडेटरी होता है। तो ये इंटरफेस के अंदर भी जो मेथड रहेंगे ये भी किसको लिखने पड़ेंगे, चाइल्ड को। आगे दिन में ठीक है, तो इंटरफेसेस को यूज करने के लिए अपन एक क्लास बनाते जाएंगे और इंटरफेस का चाइल्ड बनाएंगे, बट इंटरफेस एक्सटेंड नहीं होते, ये क्लासेस नहीं है, इंटरफेसेस इंप्लीमेंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इंप्लीमेंट्स। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्लास एप्पल इंप्लीमेंट्स, ठीक है, क्लासेस आर एक्सटेंडेड, एक्सटेंड, इंटरफेसेस आर इंप्लीमेंटेड। आप एक्सटेंड नहीं लगा सकते, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे ये जो क्लास है ये इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहेगा। अब इंप्लीमेंट करना मतलब क्या है, इसके जितने भी मेथड है वो कौन ओवरराइड करेगा फिर, ठीक है, जब चाइल्ड पेरेंट के मेथड लिखता है उसी को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये तीनों मेथड इसको लिखने पड़ेंगे और इसके लिए कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है, यस, ठीक है। आगे जाके सपोज मैंने एक और क्लास बनाया, सपोज मैंगो करके, इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग व्हाट, फ्रूट्स। ठीक है, अब ये भी क्लास फ्रूट इंप्लीमेंट, फ्रूट को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसके अंदर जो मेथड रहेंगे वो इसको भी अपने अंदर लिखने पड़ेंगे, मैंगो को, यस नो, ठीक है। तो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड दैट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस, इट बिकम्स मैंडेटरी कि वो सारे मेथड्स को अपने अंदर इंप्लीमेंट करे, ओवरराइड करे, मैंडेटरी उनके, डन, ठीक है। करके देखते हैं कि इंटरफेस, ठीक है, क्लियर है इंटरफेसेस, ओके। एक बना के देखते हैं ना, सो अपन एक पैकेज ऐड करते हैं यहाँ पे, पैकेज, पैकेज का नाम रखते हैं पैकेज इंटरफेस, ऐसे कुछ करके डेमो, राइट। अब इस इंटरफेस के अंदर जो पैकेज है इसके अंदर मैं एक नया, देखो इंटरफेस ऐड कैसे करना पहले मैं बता, हम लोग यूजुअली पैकेज पे राइट क्लिक करके न्यू क्लास में जाते हैं। जब आप क्लास में जाते हो ना एक ऑप्शन आता है नीचे क्लास नेम देने के लिए, इसी में नीचे देखो एक इंटरफेस का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। आप बस इंटरफेस को सिलेक्ट करिए, राइट, और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है इंटरफेस का आपको दे दो, ऐसे जैसे मैंने दे दिया फ्रूट्स, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे इंटरफेस से सिलेक्टेड रहेगा, आ गया मेरा इंटरफेस इधर, ठीक है। अब इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड आप बनाओगे बाय डिफॉल्ट क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक। अब इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते हैं, फिर भी एक बार आप ट्राई करोगे तो, जैसे यहाँ पे मैं मेन क्लास में, ठीक है, वो जो फ्रूट इंटरफेस है मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस, इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इंटरफेसेस को यूज करने के लिए चाइल्ड बनाने पड़ेंगे। तो अपन इसका एक चाइल्ड बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं एप्पल, बट ये अभी चाइल्ड बना है क्या, नहीं, कब बनेगा, जब ये एक्सटेंड करेगा किसको, फ्रूट्स, हाँ करेक्ट, इंप्लीमेंट्स फ्रूट्स, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो जैसे वो इंप्लीमेंट करेगा एरर आ रहा है, वो एरर बता रहा है इस चाइल्ड को कि तुमको वो फ्रूट के मेथड लिखने पड़ेंगे। तो ये जब भी एरर आता है ना इस पे ऐसे कर्सर ले जाने का, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आता है इम्प्लीमेंट मेथड्स, क्लिक करना, ये 3 मेथड है, बता रहे इतने मेथड लिखने पड़ेंगे, सीधा ओके कर देना इसको, आ गया, ठीक है। ये दिस इज वेरी गुड ऑप्शन ना। अब इमेजिन करो एक इंटरफेस है जिसमें 20 फंक्शंस है, आप सब 20 लिखते बैठोगे क्या खुद, नहीं ना, सीधा इम्प्लीमेंट का ऑप्शन आ ही रहा है अपने पास, वो मेथड का एकदम बॉडी जनरेट करके दे देगा। क्या एप्पल क्या है, रेड क्या रहता है इसका टेस्ट,
स्वीट, और इसमें विटामिन ए तो मेरे को पता है ये रहता है, बाकी भी रहते ही होंगे। ठीक है, अभी ऐसा ही फिर मैं एक और क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सपोज मैंगो। ठीक है, मैंगो भी किसको इम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे? फ्रूट, क्योंकि ये भी फ्रूट का ही एक तरीके से ये चाइल्ड है। इम्प्लीमेंट, एंटर, आगे कलर, कलर क्या रहेगा इसका? येलो। टेस्ट क्या रहता है इसका? स्वीट। अपन मैंगो की बात करें, पीले वाले ना, ये ग्रीन वाले। हाँ, चलो गेस करो कौन सा विटामिन रहता हो। सी तो है, बी भी, बी में तो बी भी रहता ही होगा इसमें। मैंगोज आर सिग्निफिकेंटली रिचर इन सी एंड ए। ठीक है, ठीक है, तो अपनी भविष्यवाणी सही थी ना, इसमें सी और बी है, बी ले लेते, ए भी है ना इसमें। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आते मेन में। मेन में हम लोग इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे, चाइल्ड। ओके, जैसे एप्पल, एप्पल। ओके, अब एप्पल डॉट कलर, एप्पल डॉट टेस्ट, मैंगो, मैंगो, ये मैंगो, ये दूसरे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगो डॉट कलर, मैंगो डॉट टेस्ट एंड मैंगो डॉट विटामिन। डन, ठीक है। ठीक है, सो ये अपना वही कोड है, राइट। मैंने चाइल्ड बनाया, चाइल्ड से फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर। आया आंसर? ठीक है, इतना तो क्लियर है, पक्का? ठीक है, अब देखो, हम लोग इंटरफेस यानी जावा ने मेनली इंटरफेस इसलिए बनाया ताकि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कर पाए। ठीक है, थोड़ा अपन बस ये समझ लेते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस में कैसे हो सकते हैं। ठीक है, देखो पहले तो अपन ये देखते हैं कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास में एम्बिग्यूटी आती है। ठीक है, अब देखो कैसा है, ध्यान से देखना। जैसे सपोज यहां पर एक क्लास है, ध्यान देना, इस क्लास का नाम है क्लास ए करके, क्लास ए, और देर इज अनदर क्लास जिसका नाम है क्लास बी। ऐसे दो अलग अलग क्लासेस। सपोज क्लास ए के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है शो, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। सपोज इस क्लास के अंदर एक और मेथड है शो, इसके अंदर भी सपोज कुछ तो भी कोड लिखा हुआ है।
यहाँ तक ठीक है, राइट? अब जब हम इन क्लासेस को, अब जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अगर मैंने इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करके क्लास बना दी, सपोज क्लास सी, और चाइल्ड जो रहते हैं वो पेरेंट के मेथड अपने अंदर एग्जीक्यूट इनहेरिट कर लेते हैं, मतलब अभी इस चाइल्ड के पास कितने मेथड आ जाएंगे? शो, ये शो यहां से आ गया, यही शो यहां से आ गया। अब चाइल्ड को ये नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन से शो को एग्जीक्यूट करूं, इसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के पास बॉडीज आ जा रही ना, दो कोड आ जा रहे, तो उसको ये नहीं समझ में आता मैं कौन सा कोड एग्जीक्यूट, ठीक है? लेकिन अगर यही चीज अपन इंटरफेस में करते हैं ना, जैसे ये एक इंटरफेस है जिसका नाम है ए, अब इंटरफेस के अंदर मेथड लिखे रहते हैं क्या? नहीं, एम्प्टी रहते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं। सपोज इंटरफेस ए के पास एक मेथड है शो, ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, कोड नहीं रहेगा। सपोज एक और इंटरफेस है जिसका नाम क्या है? बी, ठीक है? इसके पास भी एक मेथड है सपोज जिसका नाम क्या है? सो बॉडी है क्या इन दोनों की? नहीं, दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, राइट? अब जावा में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जावा में तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग एक क्लास बना रहे हो और वो क्लास एट द सेम टाइम दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली पॉसिबल। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जावा में, क्लास सी इंप्लीमेंट्स इंप्लीमेंट्स ए कॉमा, ये चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि अब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, एक चाइल्ड के दो पेरेंट हो गए। अब क्वेश्चन आता है यहाँ एम्बिग्यूटी क्यों नहीं आ रही चाइल्ड को? क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड के पास कोड आ रहा है क्या लिख के? नहीं, कोड किसको लिखना है? चाइल्ड। बॉडी को किसको देनी है? चाइल्ड। अब चाइल्ड यहाँ पे कोड लिख देगा, अब इंटरफेस ए को लगेगा कि भाई उसका शो लिख दिया, इंटरफेस बी को लगेगा उसका शो, दोनों सेटिस्फाई हो। देखो इसको ऐसे याद रखो कि सपोज एक बच्चा है, उसका बर्थडे है, ठीक है? अब उसके मम्मी ने उसके लिए साइकिल ला दी और उसके पापा ने भी ला दी। अब वो बच्चा एम्बिग्यूटी में आ गया, मैं किसकी साइकिल से, मेरे पास दो है, पेरेंट से भी आ रही है, पापा से भी आ रही है, मम्मी से। हो गया एम्बिग्यूटी, ये हो गया क्लास। अब इंटरफेस में क्या होता है? पेरेंट नहीं ला रहे साइकिल, पेरेंट क्या बोलो चाइल्ड को कि पैसे लेके साइकिल ले आ, ठीक, इंपॉर्टेंट क्या था? साइकिल आ, बच्चा लेके आ गया, दोनों पेरेंट सेटिस्फाई हो, आ रहा क्या ध्यान में? ठीक है, क्लियर है क्या? यही रीजन है कि जब हम लोग इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो हम लोग क्लासेस में नहीं कर पाते, हम लोग को किस में करना पड़ता है उसको? समझ में आ रहा है क्या? यस सर नो? क्लियर है? पक्का? एक मिनट है। यहाँ तक ठीक है? राजू, सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, तो जावा ने इसे क्यों हटा दिया? भैया इमेजिन कीजिए, एक बच्चा स्कूल गया और दो पापा का नाम लिखा। अब टीचर कंफ्यूज्ड हो गई कि गार्डियंस मीटिंग में किसको बुलाए। मतलब कंफ्यूजन? मान लीजिए दो क्लास हैं, स्टे और बी, और दोनों में एक ही मेथड है शो। अब क्लास सी दोनों से इनहेरिट कर रही है, तो जब सी शो कॉल करेगी तो जावा बोलेगा कौन सा चले, ए का या बी का? अरे तो ये तो जैकपॉट नहीं, हेडेक है। बिल्कुल, इसी को कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। और जावा ने बोला ना बाबा ना, क्लैरिटी चाहिए। जावा ने बोला हम क्लास से मल्टीपल इनहेरिट नहीं देंगे, लेकिन इंटरफेस से मल्टीपल इनहेरिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटरफेसेस में सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, लॉजिक नहीं। इससे कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। समझ गया, जावा कहता है एक टाइम पर एक ही पापा चलेगा। एग्जैक्टली भैया, क्लैरिटी, मेंटेनेबिलिटी और कोड सिंप्लिसिटी, यही है जावा का मंत्र। ठीक है,
मैं डायग्राम भी शेयर कर दूंगा। आप लोग का बस टास्क ये है कि ये जो मैंने राइट में डायग्राम बनाया ना, इसको इम्प्लीमेंट करके आप बस दो इंटरफेसेस बनाओ, एक चाइल्ड बनाओ, देखो चाइल्ड का कैसा बिहेव कर। ठीक है, ये तुम लोग का टास्क है। क्लियर है? इंटरफेसेस, अब कोई बोलेगा एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है तो तुम लोग बता पाओगे, राइट?